स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में बहुत विरोध झेला क्योंकि उन्होंने वेदों की व्याख्या के अनुसार पंडितों के विरुद्ध काफ़ी कुछ कहा क्योंकि वो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। और एक समय की बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो उनका विरोध करने वाले लोगों ने दयानंद सरस्वती को नीचा दिखाने के लिए उनका एक पद्मासन में बैठा हुआ पुतला बना करके उसकी यात्रा निकाल रहे थे और उसका मुंह काला कर रखा था, जूतों की माला पहना रखी थी और जूते मारते हुए और दयानंद सरस्वती के खिलाफ बोलते हुए वो सब जा रहे थे। अर्थात वो जुलूस, भीड़ का वो समूह इस तरह से चला जा रहा था। दयानंद सरस्वती के शिष्यों ने देखा, उन्हें क्रोध आया और स्वामी जी से कहा, आप कुछ विरोध क्यों नहीं करते? उन्होंने शांत स्वरूप में बड़े ही मधुरता से शिष्यों को समझाया, आपने उस भीड़ से क्या सीखा? आपने वो जो प्रसंग देखा वहां से क्या सीखा? शिष्य सभी चुप हो गए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा, हमेशा ध्यान रखो, नकल करने वाले का यही हाल होता है। जब कोई किसी की नकल करता है तो उसका यही हाल होता है। उन सभी के अंदर, भीड़ के अंदर इतना साहस नहीं है कि वो मुझ सत्य को जूते चप्पल मार सकें। लेकिन जो पुतला बैठा रखा वो एक नकल है, और नकल हमेशा झूठी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, नकल हमेशा झूठी होती है और झूठ जूते ही खाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो जो आपने वहां देखा, वो आपने नकल देखी, वहां एक झूठ देखा, और झूठ का हश्र यही होता है। और इस बात को आप अपने जीवन में जब पाएंगे कि आप किसी का भी अनुसरण 100 के 100% नहीं कर सकते, आप किसी का भी अनुकरण 100 के 100% नहीं कर सकते। चाहे आपका गुरु हो, चाहे वो आपका आइडल हो, चाहे आप उसे कितने मानते हो, कुछ भी हो, आप किसी की नकल नहीं कर सकते। अगर आप नकल करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, जो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तिगत गुण है, वो खो जाएगा और आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी उत्तमता बाहर लाने के लिए सत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। जो आप हैं वही आप प्रस्तुत कीजिए, कभी किसी की नकल मत कीजिए। यही शिक्षा दयानंद सरस्वती ने हमें दी, और बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सब भी यही कहते हैं कि कभी किसी की नकल मत कीजिए, अपना रास्ता अपने आप बनाइए।